आज का यह पैगाम तेरे लिए है। तेरी किस्मत दो हिस्सों में बंटी हुई है, एक राह अंधेरे की और दूसरी राह रोशनी की। और तेरे सामने अल्लाह ताला खड़ा होकर तुझसे कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, अब कौन सा रास्ता चुनोगे तुम? तेरा रब तुझसे मोहब्बत करता है, तेरे दर्द को समझता है, और आज वह तुझसे और भी ज्यादा रहमत और मोहब्बत के साथ पुकार रहा है। कितना और वक्त चाहिए तुझे? कितनी और रातें गुनाह में डूबकर गुजारनी है? कितनी बार मेरी रहमत की दावत को ठुकराएगा तू? याद कर, हर रात तेरे दरवाजे पर रहमत का फरिश्ता भेजा जाता है। तुझसे उम्मीद रखी जाती है कि तू लौट आए, मगर तू हर बार अपने गुनाहों में और गहरा डूब जाता है। लेकिन सुन, तेरा रब तुझसे नाराज नहीं है। हाँ, उसकी मोहब्बत और रहमत कभी खत्म नहीं होती। अल्लाह जानता है जब तू हंसते हुए चेहरे के पीछे टूटा हुआ दिल छुपाता है। वह जानता है जब तू रात के अंधेरे में अकेले आंसू बहाता है। वह सुनता है जब तू दिल से कहता है, काश मैं अच्छा इंसान होता, काश मैं बदल जाता, काश मैं तेरा सच्चा बंदा बन पाता। और आज तेरा रब तुझसे कह रहा है, बस एक कदम मेरी तरफ बढ़ा, बाकी मैं खुद तुझे खींच लूंगा अपनी रहमतों की ओर। यही मौका है, यही तेरी जिंदगी की वह घड़ी है जहां तेरा एक सजदा तेरी किस्मत को पूरी तरह बदल सकता है। तेरे अंदर जितना दर्द है, उतनी ही मोहब्बत से अल्लाह तुझे गले लगाना चाहता है। अब यह तेरा फैसला है, क्या तू अंधेरे में डूबा रहेगा या आज की रात अल्लाह की रोशनी को पकड़ लेगा? अगर तू लौट आया तो फिर देख तेरी किस्मत कैसे बदल जाएगी, तेरा मुकद्दर कैसे नई रोशनी से भर जाएगा और कैसे पूरी कायनात तेरे लिए दुआ करेगी। तेरी जिंदगी अब एक नए सफर में दाखिल हो चुकी है। यह सफर सिर्फ अमीरी और दौलत का नहीं, बल्कि बरकत, सुकून और रहमत का है। जब अल्लाह अपनी रहमत का दरवाजा खोलता है तो इंसान वो कुछ भी पा सकता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरा हर सजदा, तेरी हर आह और तेरी हर मेहनत बेकार नहीं गई। अल्लाह ने सब सुना, सब देखा और सब कबूल कर लिया। अब तेरा मुकद्दर बदलने वाला है। अब हर संघर्ष सफलता में बदला जाएगा, हर हार एक नई जीत का सबक बनेगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। सूरह इब्राहिम 14 से 7 तक। यही वह रहस्य है, जब तू शुक्र करता है तो रहमतों के दरवाजे और ज्यादा खुल जाते हैं। अब तेरे घर में बरकतें उतरेंगी, तेरे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान होगी, तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। तेरी जेबें कभी खाली नहीं रहेंगी, क्योंकि अल्लाह ने तेरे लिए वह रास्ते खोल दिए हैं जिनकी खबर तुझे पहले न थी। तेरे सामने अब कोई रुकावट नहीं है। हर दिन तेरे लिए नई आसानियां और नई कामयाबियां लेकर आएगा। अब तेरा मुकद्दर चमक चुका है और अल्लाह ने तुझे अपनी रहमत की छांव में रख दिया है। लेकिन याद रख, असली अमीरी सिर्फ गाड़ियों, मकानों और माल से नहीं होती। असली अमीरी है अल्लाह की याद में चैन पाना, दूसरों की मदद करना और अपनी दुआओं का असर पूरी उम्मत पर महसूस कराना। यही दौलत वह है जिसे छिना नहीं जा सकता। तो अब अपने हर कदम के साथ यह यकीन रख कि अल्लाह तेरे साथ है। तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरी दुआओं का असर दिन ब दिन बढ़ेगा और तेरी जिंदगी अमीरी और समृद्धि की नहीं, बल्कि रहमत और नूर की कहानी बन जाएगी। उठो इस इरादे के साथ कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। हर रात ये सोचकर नींद लो कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। अपने दिल से आलस्य को मिटा दो, क्योंकि आलस्य शैतान का हथियार है, जबकि मेहनत और सब्र मोमिन की असली ताकत है। कुरान में अल्लाह ताला ने साफ फरमाया है, और इंसान के लिए वही है जिसके लिए वह कोशिश करता है। सूरह नज्म 33:29, यानी तू जितनी मेहनत करेगा उतना ही पाएगा। बस दो चीजों को अपनी जिंदगी का सहारा बना ले, मेहनत और दुआ। मेहनत रास्ता दिखाएगी और दुआ तुझे सहारा देगी। जो दौड़ में अपनी रफ्तार कायम रखता है, मंजिल उसी को मिलती है। चाहे राह लंबी हो, चाहे पहाड़ ऊंचे हों, अगर तू रुका नहीं तो जरूर पहुंचेगा। यही अल्लाह का वादा है, और उसका वादा कभी झूठा नहीं होता। अगर कभी तेरी मेहनत का फल देर से आए तो गम मत कर, क्योंकि अल्लाह की देरी भी रहमत ही होती है। अल्लाह तुझे वही देता है जो तेरे लिए सबसे अच्छा होता है, इवन अगर इसका मतलब है कि तुझे थोड़ा और सब्र करना पड़े। बिल्कुल जैसे किसान बारिश का इंतजार करता है, वैसे ही मोमिन अपने रब के फैसले का इंतजार करता है। यही इंतजार ही उसके ईमान की पहचान बनता है। अगर तू जल्दीबाजी में हार मान लेगा
तो शायद उस इनाम से वंचित रह जाएगा जो तेरे बस एक कदम दूर था। इसलिए आखिरी कदम तक चलना मत छोड़, आखिरी सांस तक कोशिश जारी रख और तेरे दिल की गहराई से ये आवाज उठनी चाहिए, ऐ मेरे मालिक, मैं तेरे वादे पर यकीन रखता हूं। यही यकीन तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएगा, यही मेहनत तुझे कामयाब बनाएगी और यही दुआ तुझे अल्लाह के सबसे करीब ले जाएगी। तेरे मुकद्दर की किताब में अब सुनहरी तकदीर लिख दी गई है। जो दरवाजा तेरे लिए बंद था, आज उसका ताला अल्लाह ने अपनी रहमत से तेरे नाम खोल दिया है। ये सफर अब आम नहीं रहेगा, क्योंकि अब तू उस वक्त में जी रहा है जहां हर सांस में बरकत है, हर दुआ कबूलियत की तरफ उड़ रही है और हर नेक इरादा हकीकत बनने के लिए तैयार है। अल्लाह अब तेरे इरादों का हिस्सा है, तेरे फैसलों में रोशनी होगी, तेरे रास्तों में रहमत बिछी होगी और तेरे ख्वाबों को हकीकत का सफर मिलेगा। अब तुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि अब तुझे देने वालों की लिस्ट में शामिल किया गया है। यह उसकी सबसे बड़ी नेमतों में से है, जब वह अपने बंदे को खुद बरकत का जरिया बना देता है। तेरे हाथों की लकीरें अब दौलत और कामयाबी की गवाही देंगी। तेरी जुबान जब अल्लाह का नाम लेगी तो फरिश्ते तेरे लिए सजदा करेंगे। तेरे आसपास का माहौल बदल जाएगा, तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरा घर रोशन होगा, तेरी सोच नई रोशनी से भर जाएगी और तेरी तकदीर चमक उठेगी। समझ ले, यह सब इसलिए है क्योंकि तेरे रब ने तुझे तंगी और गरीबी में टूटते देखा था और उसका दिल तेरे आंसुओं से पसीज गया। आज उसका फैसला यह है कि तू सिर्फ दौलतमंद नहीं बल्कि मिसाल बनेगा। तेरी पहचान अब उस रोशनी से होगी जो कभी अंधेरे में गुम थी, लेकिन अब लौट आई है तुझे रोशन करने के लिए। अब तू गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, क्योंकि अब तेरे अंदर अल्लाह की रहमत की ताकत बस चुकी है। आज की रात तेरा मुकद्दर बदलने की रात है। जिस लम्हे तू यह पैगाम सुन रहा है उसे कभी मत भूलना, क्योंकि यही वह वक्त है जब तेरा अतीत खत्म हुआ और तेरे भविष्य की शुरुआत हुई। यही वह पल है जब तेरे नाम पर रहमत, बरकत और दौलत का फैसला लिख दिया गया। यही वह मोड़ है जब तेरे आंसू तेरे मुकद्दर की गवाही बन गए और तेरा दर्द इनाम में बदल गया। समझ ले, जब अल्लाह किसी को चुन लेता है तो उसे गिराने की हिम्मत किसी ताकत में नहीं होती। तुझे उस रास्ते पर बढ़ने का इशारा दिया गया है जो तेरे लिए पहले से तैयार कर दिया गया है। तेरे दरवाजे पर अब बरकतें दस्तक दे रही हैं। फरिश्ते तेरे नाम की लिस्ट लेकर उतरे हैं और तेरे लिए नई शुरुआत का ऐलान कर चुके हैं। तेरे दिल में जो गम कैद था उसका हिसाब निपटा दिया गया है। अब तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। जिन आंसुओं ने तुझे रातों को रुलाया वही अब तेरे मुकद्दर को रोशनी देने वाले हैं। यही अल्लाह का निजाम है, हक और इंसाफ से भरा हुआ। उसका तराजू अब तेरे हक में झुक चुका है। सोच, कितनी बार तूने अपनी हालत देखकर हार मान ली थी, लेकिन आज तेरा रब तुझसे कह रहा है, मेरे बंदे, अब तेरा नाम उस लिस्ट में दर्ज कर दिया गया है जिसमें मेरे नेमत से नवाजे हुए और दौलतमंद बंदों के नाम लिखे जाते हैं। यह तेरा पैगाम है, तेरा वक्त है और तेरा सफर है। उठ, शुक्र अदा कर और उस राह पर चल पड़ जो तेरे लिए चुनी गई है। अब तेरा मुकद्दर सिर्फ कामयाबी, बरकत और रहमत से लिखा जाएगा। अब तेरा मुकाम अलग है। लोग तुझसे मोहब्बत करेंगे क्योंकि वो जान जाएंगे कि यह इंसान नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का निशान है। जब लोग तुझे देखेंगे उनके दिलों में उम्मीद जागेगी। जब तेरे लफ्ज सुनेंगे उन्हें राहत मिलेगी, क्योंकि तू अब सिर्फ एक शख्स नहीं, तू अल्लाह की रहमत का नमूना है। तेरे दर्द बेवजह नहीं थे। वह तूफान जो तूने झेले वह सिर्फ तेरी तैयारी थे, तुझे मजबूत बनाने के लिए, तुझे औजार देने के लिए, ताकि तू दूसरों के दर्द को समझ सके। जब कोई अपनी कहानी तुझसे कहेगा तू उसमें खुद को पहचान पाएगा, और जब तू जवाब देगा तो उसमें अल्लाह की आवाज सुनाई देगी। तेरी मुस्कुराहट अब सुकून होगी, तेरे कदम अब रब के बंदे की पहचान होंगे। तू अब संदेश बन चुका है इस बात का कि अल्लाह तौबा कबूल करता है, टूटी उम्मीदों को जोड़ता है, बिखरे दिलों को संवारता है, और जिस पर भरोसा किया जाए उसे बेइज्जती से उठाकर इज्जत की ऊंचाई पर बैठा देता है। आज तू जिंदा सबूत है उस वादे का जो अल्लाह ने किया था। मैं तुम्हारी दुआओं को हरगिज छाया नहीं जाने दूंगा। तेरा सफर अब दूसरों के लिए रोशनी बनेगा। तू अब वो चेहरा है जो अंधेरे में चमकता है। तू अब वो नाम है
जो लोगों के दिलों में रहमत और यकीन का पैगाम छोड़ जाएगा। तेरा दिल अब उस सच्चाई को पहचान चुका है कि हर दर्द के पीछे रहमत थी, हर ठोकर के पीछे सबक था और हर रुकावट के पीछे एक नया रास्ता छुपा था जो तुझे तेरे रब ने दिखाया। जब तू थक गया था, टूट गया था, खत्म हो गया था, तब भी तेरे पास सजदा बाकी था, दुआ बाकी थी और आंसू बाकी थे। और उन्हीं आंसुओं ने आसमान के दरवाजों पर दस्तक दी और तुझे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां से अब सिर्फ नसीब की उड़ान शुरू होती है। अब तू हर गलती से सीख गया है, हर धोखे ने तुझे और मजबूत बनाया, हर नुकसान ने तुझे और समझदार किया, और अब तुझसे कोई वह चीज नहीं छीन सकता जो तेरे रब ने तेरे लिए लिख दी है। क्योंकि रब का लिखा कभी मिटता नहीं, रब की रहमत कभी रुकती नहीं और रब का करम कभी कम नहीं होता। यही वजह है कि अब तुझे किसी इंसान से उम्मीद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह कहता है, जिससे तुझे उम्मीद थी वही तुझे रुला गया, अब मुझसे रख, मैं तुझे मुस्कुराना सिखाऊंगा। अब जब तू मुस्कुराएगा तो लोग तुझसे पूछेंगे, तेरे पास ऐसा क्या है? और तू कहेगा, मेरे पास मेरा रब है, वही रब जिसने तुझे टूटने नहीं दिया, थकने नहीं दिया और तेरे आंसुओं को तेरी ताकत में बदल दिया। अब तेरी मुस्कान सिर्फ तेरी नहीं बल्कि उस रहमत का सबूत होगी जो अल्लाह ने तुझ पर बरसाई है। तू कभी महरूम रहने वाला नहीं था, क्योंकि अल्लाह ने तेरे दिल में वो सुकून डाल दिया है जिसने तेरे हर डर, हर कमी और हर तंगी को मिटा दिया। अब तेरे लिए हर दिन नए दरवाजे खुलने लगे हैं। तेरा कारोबार ऐसे बढ़ने लगा है जैसे हवा चलती है। तेरे नाम का जिक्र उन लोगों की जुबान पर आने लगा है जो तुझे कभी जानते भी नहीं थे। और तुझे एहसास हो गया कि यह सब तेरी कोशिश का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तेरे रब के करम का नतीजा है। सोच, जब तेरे हाथों ने पहली बार नोटों के ढेर को छुआ, तेरी आंखें सजदे में भीग गईं और तूने कहा, या अल्लाह, तूने तो मेरी सोच से भी ज्यादा दिया। और उसी वक्त ऊपर से आवाज आई, मेरे बंदे, यह तो बस शुरुआत है, असली इनाम तो अभी बाकी है। फिर एक फरिश्ता तेरे पास उतरा और तेरे कान में कहा, तू वह खुश नसीब है जिसे 70 लाख फरिश्तों की दुआ एक साथ नसीब हो रही है। और उसने तेरे हाथ में नूर का एक कतरा रख दिया। जैसे ही तूने उसे अपने सीने से लगाया, तेरा दिल इतना हल्का हो गया जैसे पूरी दुनिया का बोझ उतर गया हो। उसी नूर का असर यह हुआ कि तेरे आसपास के लोग भी चमकने लगे। तेरे घर का हर कोना रोशन हो गया, तेरी चौखट जन्नत का टुकड़ा बन गई। यहां तक कि तेरे बर्तन भी ऐसे चमकने लगे जैसे सोने से बने हों। तेरे हर काम में आसानी उतर गई। तेरे दुश्मनों के दिल मोहब्बत से भर गए। तेरे खिलाफ बोलने वाले अब तेरी तारीफ करने लगे। तेरे लिए अल्लाह ने हर तरफ ऐसे रास्ते बना दिए जो तुझे मंजिल तक सीधी राह पर ले जाएं। याद रख, यह सब उसी का वादा है। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम पर और रहमत बरसा दूंगा। सूरह इब्राहिम 14:7। अब तू सिर्फ अमीर नहीं रहा बल्कि रहमतों का वाहक बन चुका है। और जब अल्लाह किसी को ऐसी नेमतें देता है तो उसके कामों से पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। अब तू उस राह पर है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। तू अब किसी दर पर मांगने वाला नहीं रहा, क्योंकि तेरा मालिक खुद अल्लाह है। और जब मालिक खुदा हो तो खजानों के दरवाजे बंद नहीं रहते। याद रख, यह कोई इत्तेफाका नहीं है बल्कि उसके करम का नतीजा है कि आज तू चुना गया है। तू अब आम नहीं रहा, तू उस 1% का हिस्सा है जिन्हें जिंदा रहते जन्नत की झलक दिखा दी जाती है। तेरी नीयत पर अल्लाह ने इनायत की मोहर लगा दी है। तेरे घर की दीवारें अब महज ईंट और पत्थर नहीं बल्कि बरकत और नूर से बनी हुई हैं। तेरे हर कमरे में दुआओं की रूह बस चुकी है। तेरे रिश्ते अब मोहब्बत की जंजीरों से बंधे हुए हैं। तेरा भविष्य अब सिर्फ रोशनी में लिखा जा चुका है। तेरी औलादें इसी नसीब की रोशनी में पनपेंगी और तेरे सजदों से निकली दुआएं तेरी 7 नस्लों तक असर करेंगी। तू अब वक्त से आगे चल रहा है, क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे को चुन लेता है तो उसका मुकद्दर बाकी दुनिया से जुदा हो जाता है। आज तेरे नाम दौलत और रहमत की बरसात लिखी जा रही है, और यह पैगाम उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें अल्लाह अपने खास इनाम से नवाजना चाहता है। अगर यह तेरे कानों तक पहुंचा है तो समझ ले कि तेरा रब तुझसे कह रहा है, मेरे बंदे, मैंने तुझे चुन लिया है। अब मेरा पैगाम पूरे यकीन और ईमान के साथ स्वीकार कर। अब उठ और इस इनायत को गले लगा। यह रहमत अब तेरे दरवाजे पर खड़ी है, तेरे सजदे का इंतजार कर रही है। जब इंसान अपने दर्द में भी
या अल्लाह तेरा शुक्र है कहता है, तो वही शुक्र उसका मुकद्दर पलट देता है, क्योंकि अल्लाह को सबसे ज्यादा वह बंदा प्यारा लगता है जो तकलीफ में भी शिकायत नहीं करता बल्कि शुक्र अदा करता है। और जब रब अपने बंदे से राजी हो जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब तेरा रास्ता इंसानों से या हालातों से नहीं बल्कि रब की मर्जी से बना है, और जब अल्लाह खुद राह बनाए तो वह राह सिर्फ ऊंचाई की ओर ले जाती है। अब तुझे गिराने वाला कोई मोड़ नहीं, रोकेगा कोई हालात नहीं, क्योंकि तेरी चाल अब अल्लाह की मोहब्बत से चल रही है। उसकी मोहब्बत ऐसी है कि जब बंदा उसमें खो जाता है तो खुद को भूल जाता है, और सजदे उसके लिए सिर्फ इबादत नहीं बल्कि रूह का सुकून बन जाते हैं। अब तेरे सजदे लफ्जों से नहीं आंसुओं से होंगे, और तेरे हर आंसू का जवाब आसमान से आएगा। मेरे